हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम सब जो है रियल यूक्लिडियन एन स्पेस के थ्योरम को प्रूव करेंगे। और रियल यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस जो है एक प्रकार का मैट्रिक स्पेस होता है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछता है कि रियल यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस क्या होता है, तो पूरा डेफिनेशन यही है कि लेट एक्स इक्वल आर की पावर एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर फॉर अ फिक्स्ड एन बिलोंग एन एंड एक्स इक्वल x1 x2 डॉट डॉट xn एन टपल्स बिलोंग आर की पावर एन y इक्वल y1 y2 डॉट डॉट yn n tuples of y belong to R की power n. Define the following dp where dp is a mapping of R की power n cross R की power n into R by, अब कैसे डिफाइन किया गया है, तो dp लिखा गया है, या इसको आप dp ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। इसको जो है आप जो है dp ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। इसको आप जो है ये dp लिखा था पहले, या इसको आप जो है dp ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। और ये लिखा है सिग्मा i इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p और पूरे पावर 1 अपान p इज ग्रेटर r इक्वल 1। तो ये इतना जो है इसी को हमसे बोलते हैं यूक्लिडियन एन स्पेस। ये आपका मैपिंग है। और आर एन और डी पी, इसको यदि हम ऑर्डर पेयर में के रूप में लिखे, आर एन आर की पावर एन और डी पी को ही हम सब रियल यूक्लिडियन एन स्पेस कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रूव दैट एवरी रियल यूक्लिडियन एन स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपका रहेगा और उसके बाद जो है हमको इसको मैट्रिक दिखाना रहेगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये पूरा स्टेटमेंट है यहाँ तक। अब लिख देंगे एंड ऑर्डर पेयर बना करके इन ब्रैकेट में आर की पावर एन एंड डी पी कॉल्ड रियल यूक्लिडियन एन स्पेस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेट एक्स इक्वल आर की पावर एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर फॉर अ फिक्स्ड एन बिलोंग एन। कह रहा है कि एक्स इक्वल आर की पावर एन कोई सेट ऑफ रियल नंबर है जो कि एन ऑर्डर टपल का है, मतलब इसके जो एक एलिमेंट होंगे वह एन ऑर्डर्ड के होंगे, एक एक एलिमेंट एन ऑर्डर्ड के होंगे। यहाँ देखिए जैसे यक्स है, एक्स बिलोंग इसमें है रियल नंबर में है, मतलब यक्स जो है एन ऑर्डर टपल का एक एलिमेंट है, तो यक्स जो होगा ये एन ऑर्डर का होगा, x1 x2 डॉट डॉट xn। और वाई एक दूसरा एलिमेंट है, कहाँ का होगा, आर की पावर एन का होगा, और ये भी एन ऑर्डर्ड का है। और एक मैपिंग डीपी है जो आर की पावर एन क्रॉस आर की पावर एन से आर में डिफाइन है। इसको आप डीपी ऑफ एक्स वाई लिखा गया है, डीपी ऑफ एक्स वाई, डीपी ऑफ एक्स वाई या डीपी भी ले सकते हैं, इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p 1 अपान p इज अ ग्रेटर आर इक्वल 1 सो दैट डी पी इज अ मैट्रिक ऑन आर की पावर एन। तो आपको ये शो करना है डी पी जो होगा वह मैट्रिक होगा, किस पे होगा, आर की पावर एन पे होगा। अब प्रूव करते हैं, कैसे हम सब प्रूव करेंगे। प्रूफ अब लिखेंगे गिवन दैट, मैंने जो दिया गया पूरे क्वेश्चन में क्या दिया गया वही उसका, एक्स इक्वल आर की पावर एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर फॉर ए फिक्स्ड एन बिलोंग एन। वही x जो है आर की पावर n का एक क्या सेट ऑफ रियल नंबर है जो कि n ऑर्डर टपल्स का है, जहाँ इस पे जो पावर n है वो आपका n मीन्स नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, जैसे आर की पावर 1 आर की पावर 2 आर की पावर 3 ऐसे कर रहा है। और इसके जो एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट जो होगा आपका n ऑर्डर टपल का होगा, x इक्वल सिग्मा x1 x2 डॉट डॉट xn बिलोंग आर की पावर n एंड y इक्वल y1 y2 डॉट डॉट yn बिलोंग आर की पावर n।
तो ये y दूसरा एलिमेंट जो कि n ऑर्डर का है, r की पावर n में बिलोंग कर रहा है, x पहला एलिमेंट है जो कि r की पावर n में बिलोंग कर रहा है, वो भी n ऑर्डर टपल का है। एंड द मैपिंग, और मैपिंग दिया है, एंड द मैपिंग dp डिफाइन ऑन r की पावर n क्रॉस r की पावर n टू r सच दैट, कैसे डिफाइन किया गया, dp इक्वल, ऐसे हम यहाँ dp लिख रहे हैं, या इसको dp ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए ध्यान से, चाहे dp लिखिए या dp ऑफ एक्स वाई लिखिए। तो dp इक्वल सिग्मा i इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p, और पूरे पावर 1/p, p इज ग्रेटर आर इक्वल 1, मीन्स जो आपका p लिखा गया है ये वह बात या तो 1 है या तो 1 से आपका बड़ा है। टू बी प्रूव्ड, क्या प्रूव करना हम सबको, टू बी प्रूव्ड dp इज ए मैट्रिक ऑन r की पावर n, हमको ये प्रूव करना जो dp है, जो आपका मैपिंग dp है वो क्या है, वो आपका मैट्रिक है। चलिए, तो बेटा हम सबको मैट्रिक प्रूव करने के लिए जो है 4 पोस्टुलेट्स प्रूव करना होता है, m1 m2 m3 एंड m4। m1 मीन्स नॉन नेगेटिव, m2 मीन्स जो है नल कंडीशन, और m3 मीन्स आपका जो सिमेट्रिक कंडीशन, और m4 मीन्स आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। फर्स्टली वी प्रूव्ड नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना dp इक्वल सिग्मा i इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p एंड कंप्लीट पावर 1/p। इस क्वेश्चन से हमको जनरली ये पता चल रहा है इसका जो dp का वैल्यू होगा, ये जो पूरा वैल्यू है ये निश्चित है, इसका वैल्यू जो होगा वह नॉन नेगेटिव होगा, या इसका वैल्यू जो है इज ग्रेटर आर इक्वल 1 होगा। क्यों, सॉरी 0 होगा, इसका वैल्यू इज ग्रेटर आर इक्वल 1 हो, सॉरी 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से, सिग्मा i इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p की पावर 1/p, इसका वैल्यू ये 0 से बड़ा क्यों होगा, या 0 बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे मॉड लिखा है। अब जब ये मॉड लिखा है तो मॉड की पावर समथिंग, मॉड की पावर कुछ भी रहे, तो पहले आप बात ये जानें कि मॉड का वैल्यू जो होता है वो है एब्सोल्यूट होता है, उसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। तो जब इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो इसका जो भी पावर अप्लाई करोगे वो भी आपका क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा या 0 आएगा, और सिग्मा अप्लाई करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो हम सब कह सकते हैं ऑब्वियसली या जनरली, ऑब्वियसली dp ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0, ये dp लिखा गया था, हम यहाँ पे dp ऑफ एक्स वाई यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं। ऑब्वियसली dp ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0। अभी समझें कैसे होगा। तो m1 इज एग्जिस्ट, m1 आपका एग्जिस्ट कर गया। अब हमको m2 को एग्जिस्ट कराना है, तो m2 के लिए क्या दिखाना, नल कंडीशन, माने हमको जो है dp ऑफ एक्स वाई को 0 मानेंगे और लास्ट में हमको दिखाना रहेगा x इक्वल वाई। तो m2 लेट करें, लेट m2, ये m2 है, लेट dp ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। हमने माना कि चलो dp ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 हो जाए। अच्छा, dp ऑफ यदि एक्स वाई इक्वल 0, इसका मतलब जो dp का वैल्यू ये पूरा 0 होगा, तो लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ सिग्मा i इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p पूरे पावर 1/p इक्वल 0 होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको पहले 0 मान चुके हैं। इफ एंड ओनली इफ, अब यदि ये कोई नंबर है उसके पावर का 1/p 0, तो यदि हम पावर को नेगलेक्ट करें तो भी ये जो वैल्यू आएगा आपका 0 होगा, क्योंकि हम p को भेज दो उधर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 0 की पावर p तो भी 0 आएगा। आगे क्या मिलेगा, इफ एंड ओनली इफ i इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p इक्वल 0। इफ एंड ओनली इफ, ऐसे फिर यहाँ से सिग्मा यदि हम सब रिमूव कर दें तो इसका मिलेगा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p इक्वल 0। इफ एंड ओनली इफ एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल 0 मॉड में, p को भी हम सब यहाँ पे रिमूव कर दिए। अब ये मॉड 0 है, यदि मॉड 0 है इसका मतलब वो उसके अंदर जो डिजिट है वो भी 0 होगा। तो इफ एंड ओनली इफ एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल 0, और यदि एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल 0 इसका मतलब हुआ है इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इक्वल वाई आई। तो यदि एक्स आई इक्वल वाई आई जो आपका एन ऑर्डर टपल का है, इसका मतलब हुआ एक्स इक्वल वाई, एक्स इक्वल वाई लिख देंगे dp ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल वाई। अब ये क्या बता रहा है, ये आपका नल कंडीशन को बता रहा है। तो लिख देंगे m2 इज एग्जिस्ट, m2 आपका एग्जिस्ट करेगा। m3 अब हम उसको डिफाइन करना है, सिंस dp ऑफ एक्स वाई इक्वल तो सिग्मा i इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर p और कंप्लीट पावर 1/p। और m3 में हम सबको सिमेट्रिक दिखाना है, तो देखिए क्या करते हैं,
सिग्मा आई इक्वल 1 to n। अब इस मॉड के अंदर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस से कॉमन करेंगे वाई आई माइनस एक्स आई, ये ब्रैकेट में मॉड की पावर पी एंड कंप्लीट पावर 1/p इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ वाई आई माइनस एक्स आई की पावर पी। भाई यदि मॉड के अंदर माइनस है तो भी प्लस आएगा, तो मॉड ऑफ वाई आई माइनस एक्स आई की पावर पी कंप्लीट पावर 1/p। अब ये क्या लिखा गया, देखो ये डी पी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू है। अब यहाँ पे वाई आई माइनस एक्स आई, इसका मतलब हुआ ये डी पी ऑफ वाई एक्स है, तो लिख देंगे डी पी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी पी ऑफ वाई एक्स। फिर से समझिए, क्योंकि डी पी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है एक्स आई माइनस वाई आई की पावर पी, और तो यहाँ पे क्या है वाई आई माइनस एक्स आई की पावर पी की पूरे पावर 1/p। इसका मतलब ये डी पी ऑफ एक्स वाई एक्स लिखा गया है, इसलिए डी पी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी पी ऑफ वाई एक्स होगा। इम्प्लाइज दैट M3 इज एग्जिस्ट। अब हम सब जो है M4 को एग्जिस्ट कराएंगे, जो उसमें आपका ट्रेंगुलर इनइक्वालिटीज़ है। तो देखो क्या कर रहे हैं, पहले लिखेंगे डी पी ऑफ एक्स वाई इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई की पावर पी कंप्लीट पावर 1/p। तो अब लिखेंगे सिग्मा आई इक्वल 1 to n। अब इसमें हम देखो माइनस जेड आई एड यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर यही चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई की पावर पी और कंप्लीट पावर 1/p। तो माइनस जेड आई और प्लस जेड आई है, तो डी पी ऑफ एक्स वाई इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n, डी पी ऑफ एक्स वाई इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n। देखो एक्स आई माइनस जेड आई, तो इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई, जेड आई माइनस वाई आई, तो ये आपका सेकेंड ब्रैकेट एंड पूरे पावर पी और 1/p डी पी ऑफ एक्स वाई। अब हमने यहाँ पे देखो यहाँ इक्वल था, यहाँ पे लेस और इक्वल का चिन्ह क्यों लगाएं, चले देखेगा। एक हम आपको कमेंट नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बाई मिंग कॉस की इनइक्वालिटी, ये मिंग कॉस की इनइक्वालिटी क्या करता है, आपको लिखवाए थे नोट में करके कि सिग्मा आई इक्वल 1 to यदि कहीं लिखा रहे तो मॉड ऑफ ए आई प्लस बी आई की पावर पी एंड कंप्लीट पावर 1/p इज लेस आर इक्वल। ये देखो ए आई प्लस बी आई का दोनों का सम है, ये दोनों का क्या है, ये दोनों का सम है। तो यदि इनको हम अलग अलग लिखें तो इज लेस आर इक्वल, देखो सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ ए आई की पावर पी कंप्लीट पावर 1/p प्लस सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ बी आई की पावर पी कंप्लीट पावर 1/p। तो ये इसके इक्वल होता है। तो एक बार फिर से समझे, मिंग कॉस की क्या कहलाता है, मिंग कॉस की इनइक्वालिटी कहलाता है सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ ए आई प्लस बी आई की पावर पी एंड कंप्लीट पावर 1/p इज लेस आर इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n। ये जो ए आई सम था इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये लेस आर इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ ए आई प्लस ए आई की पावर पी एंड कंप्लीट पावर 1/p प्लस दोनों को तोड़ रहे हैं, फिर सिग्मा आई इक्वल 1 to n बी आई की पावर पी कंप्लीट पावर 1/p। तो यही चीज़ यहाँ पे हम सब अप्लाई करें, देख लीजिए। तो ये आपका ए है और ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो यदि ये ए है और ये बी है तो इसको जब हम अलग अलग लिखेंगे तो ये आपका लेस आर इक्वल हो जाएगा। इज लेस आर इक्वल सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस जेड आई की पावर पी की पावर 1/p। इसको ए के प्लस बी लिखना है तो ये पूरा बी है, सिग्मा आई इक्वल 1 to n मॉड ऑफ जेड आई माइनस वाई आई की पावर पी कंप्लीट पावर 1/p। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम सब, तो ये आपका डी पी लिखा गया, डी पी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल, ये एक्स आई माइनस जेड आई लिखा गया, एक्स आई माइनस जेड आई मीन्स से यहाँ डी पी ऑफ एक्स जेड होगा, ये डी पी ऑफ एक्स जेड है और ये डी पी ऑफ जेड वाई है। तो देखो डी पी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी पी ऑफ एक्स जेड प्लस डी पी ऑफ जेड वाई इम्प्लाइज दैट M4 इज एग्जिस्ट। अच्छा, M4 यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। अब लिखेंगे सिंस M1 M2 M3 एंड M4 आर एग्जिस्ट सो द मैपिंग DP इज मैट्रिक। तो ये जो मैपिंग, जो आपका मैपिंग DP है, जो मैपिंग DP है वो आपका मैट्रिक है, किस पे है, RN है। और अभी आपको शुरुआत में बताए थे कि इसको यदि हम सब ऑर्डर पेयर के रूप में लिख दें, ऑर्डर पेयर ऑफ R की पावर n कमा DP इज रियल यूक्लिडियन एन स्पेस, इसी को हम सब जो है रियल यूक्लिडियन एन स्पेस कहते हैं। तो एवरी रियल यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।